हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, ड्यूल स्पेस। इन चैप्टर नंबर 6 वी हैव सीन दैट इफ वी एफ एंड यू एफ बी two vector spaces two vector spaces over the same field f, then the set of all t such that t from v to u be a linear transformation is also a vector space over the field f. Under the usual addition of mapping and usual scalar multiplication of mapping. मीन्स वी एफ यू एफ अगर टू वेक्टर स्पेसिस हैं तो वी से लेकर यू तक जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है उनका जो सेट होगा वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द सेम फील्ड एफ. Also we know that every field is a vector space over itself. So if we take a particular case when u is equal to f, then this set becomes the set of all linear functionals from v to f, and this will be a vector space. Then above set becomes the set of all linear functionals from v to f, and it is a vector space over the field f. Now this vector space is called dual space of V. Now this vector space is called dual space of V. And it is denoted by V star. Means V star, which is a set of all mapping f is from v to f. V to f is a linear functional, and which is a vector space over the field f. तो ड्यूल स्पेस की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर वेक्टर स्पेस V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो V स्टार भी क्या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, और V की अगर हमें बेसिस पता है तो क्या हम वहाँ से V स्टार की बेसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास यही है. थ्योरम, let v1 v2 up to vn be a basis of n dimensional vector space vf. Define fi from v to f be such that fi a1 v1 plus a2 v2 and so on an vn
is equal to ai for all I 1 2 up to n, then fi is a linear functional for all I 1 to n, and the set of f1 f2 and so on fn is a basis of dual space V star, and obviously dimension of V is equal to dimension of V star. ओके तो इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है कि वेक्टर स्पेस V की हमें एक बेसिस गिवन है V1 V2 अप टू Vn, और ऑब्वियस है डायमेंशन इसकी n है। अब हमें प्रूव करना है कि कुछ मैपिंग्स हमें डिफ़ाइन की हुई हैं एफ आईज़, और उन एफ आईज़ को हमें लीनियर फंक्शनल प्रूव करना है सभी को, और फिर हमें उन मैपिंग के सेट को प्रूव करना है कि वो वी स्टार की बेसिस बनेगी। और क्योंकि इनकी भी काउंटिंग n है, बेसिस में एलिमेंट्स की काउंटिंग डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस की, तो ऑब्वियस है डायमेंशन जो है वी स्टार की n बनेगी और v की भी n ही है, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो मेन काम हमारा रहेगा कि एफ आईज़ को लीनियर फंक्शनल प्रूव करना और इनके सेट को बेसिस प्रूव करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एफ आई हमें डिफाइंड किए गए हैं उनको हम लीनियर फंक्शनल प्रूव करते हैं, बट उससे पहले भी सभी एफ आईज़ को चेक करते हैं कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड में दो बातें आ जाती हैं। पहली कि ये कोडोमेन से बिलोंग करती है राइट हैंड साइड। कोडोमेन जो है राइट हैंड साइड में ए आईज़ हैं एंड ए आईज़ आर स्केलर, तो ऑब्वियस है वो कोडोमेन एफ से बिलोंग कर रही हैं। और दूसरी बात वेल डिफाइंड के लिए एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी, वो बात हमें प्रूव करनी है। मीन्स हम दो एलिमेंट डोमेन के लेके चलते हैं जो कि सेम है, तो उनकी इमेज भी सेम होगी। फर्स्ट वी प्रूव दैट एफ आई is well defined for each I 1 to n. For this let u comma v belongs to v. u और v क्योंकि v में है और v की बेसिस हमें गिवन है vi, तो दोनों ui's के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे vi's के। देन u is equal to a1 v1 plus a2 v2 and so on an vn. Similarly v is also a linear combination of vi's, स्केलर हम bi's ले लेते हैं, b1 v1 plus b2 v2 and so on bn vn. Okay, now also let u is equal to v. u अगर v के इक्वल है तो हमें पता है एक सेम एलिमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिस की टर्म में वो यूनिक होती है। देन therefore ai's equal to bi's, corresponding scalar इक्वल होंगे। now we find the image of u under fi. fiu is equal to, by definition this is ai जो हमें fi की डेफिनेशन गिवन है स्टेटमेंट में, उसके अकॉर्डिंग ये ai बनेगा। सिमिलरली अगर मैं v की इमेज निकालता हूँ अंडर एफ आई, तो वो क्या आएगी, बाय डेफिनेशन बी आई, और ए आई क्योंकि बी आई के इक्वल है, तो देयर फोर एफ आई यू इज इक्वल टू एफ आई वी, बिकॉज ए आई इक्वल टू बी आई। तो एक सेम एलिमेंट की इमेज सेम है, दैट मीन्स मैपिंग इज वेल डिफाइंड, एफ आई इज वेल डिफाइंड for each I running from 1 to n. मतलब हर एक एफ आई वेल डिफाइंड हो गया, f1 f2 एंड सो ऑन fn. नाउ वी प्रूव दैट एफ आई इज ए लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शनल मीन्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट वी प्रूव दैट each fi is a linear functional, means linear transformation. ओके, इसके लिए दो एलिमेंट हम वेक्टर स्पेस के लेके चलते हैं, u एंड v बिलोंग्स टू v एंड a बिलोंग्स टू f.
यू और वी क्योंकि वी में से हैं तो इनकी रिप्रेजेंटेशन इसकी बेसिस की टर्म में होगी। देन u इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an vn एंड v इज इक्वल टू b1 v1 plus b2 v2 and so on bn vn. Now we check the first condition of the linear transformation fi u plus v equal to, हमें चेक करना है fi u plus fi v. यस, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। fi u plus v अगर मैं राइट हैंड साइड जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है उनको ऐड करके लिखता हूँ तो ये बनेगा a1 b1 v1 प्लस a2 प्लस b2 v2 एंड सो ऑन an प्लस bn vn. Okay, now by definition of fi it is the scalar of the component of vi. Yes, then it is ai plus bi. ai प्लस bi को मैं अलग अलग देखता हूँ तो इट इज़ ai प्लस bi. नाउ ai इज़ बाय डेफिनेशन fi u प्लस एंड bi बाय डेफिनेशन इज़ fi ऑफ v. तो पहली कंडीशन यहाँ पे चेक हो जाती है कि fi u प्लस v इज इक्वल टू fi u प्लस fi v. आल्सो नेक्स्ट कंडीशन fi au इक्वल टू fi u की रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ देन इट इज़ a1 v1 प्लस a2 v2 plus and so on an vn. Now by definition of fi it is the scalar of vi means ai. Yes, a as it is ai is by definition fi u. तो हमने प्रूव कर दिया fi au इक्वल टू a इंटू fi u. तो दोनों कंडीशन लीनियर फंक्शनल की चेक हो जाती है. देयरफॉर ईच fi is a linear functional for all I 1 to n. ओके, तो हर एक fi को हमने लीनियर फंक्शनल यहाँ पे प्रूव कर दिया है. अब बचा हुआ काम क्या है कि इन fi's के सेट को हमें बेसिस प्रूव करना है v स्टार की बेसिस, ड्यूल स्पेस की बेसिस. ओके, अब बेसिस प्रूव करने का मीनिंग है कि हम प्रूव करेंगे कि fi's लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो v स्टार को मीन्स ड्यूल स्पेस को स्पैन करते हैं. बट उससे पहले एक चीज़ हम नोट करते हैं. नाउ fi ऑफ vj मीन्स अगर मैं v की बेसिस के किसी एलिमेंट vj पे fi अप्लाई करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है वो देखिए. fi vj को मैं लिख सकता हूँ 0 v1 0 v2 प्लस एंड सो ऑन, कहीं vj आएगा नेक्स्ट और उसका कोफिशिएंट हम 1 लेंगे प्लस एंड सो ऑन, बाकी सभी कोफिशिएंट 0 और लास्ट में 0 vn. Now by definition it is, yes, देखिए क्या होगा ये. By definition it is the coefficient of vi. ओके, अब यहाँ पे दो केस बनते हैं कि अगर i जो है वो j के इक्वल है, मतलब j i के इक्वल है, तो j i के इक्वल है तो ये vj ही vi है और इसका कोफिशिएंट 1 है. अगर i j के इक्वल नहीं है, तो vj vi नहीं है, कोई और टर्म vi है और उसका कोफिशिएंट 0 है. तो fi vj 1 के इक्वल होगा अगर i j के इक्वल है और 0 होगा अगर i j के इक्वल नहीं है.
चलिए अब हम काम स्टार्ट करते हैं कि F1 F2 अप टू Fn के सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने का, फिर उस स्पैन करने का। नाउ we prove that F1 F2 and so on Fn, this set is linearly independent. For this we take a linear combination of F1 F2 up to Fn, which is 0, A1 F1 plus A2 F2 and so on An Fn equal to 0, एंड राइट हैंड साइड की जो जीरो है वो वी स्टार की जीरो है, मतलब जीरो मैपिंग। अच्छा, दो मैपिंग यहाँ पे इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो ए मैपिंग, दो मैपिंग इक्वल है, दैट मीन्स वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे इक्वल है। डोमेन के हर एक पॉइंट पे इक्वल है तो डोमेन की जो बेसिस है उसका एक मैं पर्टिकुलर एलिमेंट वी जे ले लेता हूँ, वेयर जे इज़ आर्बिट्रेरी। सो दिस इम्प्लाइज A1 F1 plus A2 F2 and so on An Fn. This applies on Vj, where j is arbitrary, is equal to 0 Vj. दोनों मैपिंग मैंने Vj पे अप्लाई कर दी, दे शुड बी इक्वल। नाउ दिस इम्प्लाइज जो लेफ्ट हैंड साइड में मैपिंग है उसको मैं समीशन फॉर्म में लिखूँ तो i रनिंग फ्रॉम 1 to n AI Fi Vj इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जीरो मैपिंग किसी पे भी अप्लाई करो, आंसर जीरो आएगा, एंड दिस जीरो इज द जीरो ऑफ द वेक्टर स्पेस V। मीन्स जो ऊपर वाली जीरो थी वो जीरो V स्टार थी, नाउ दिस जीरो इज जीरो V। ओके, इज इट जीरो V? नो, ये जीरो V नहीं है, एक्चुअल में ये जीरो फील्ड की जीरो बनेगी, फील्ड की ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो V स्टार है वो F मैपिंग जो है वो V से लेकर F तक है, तो V स्टार के एलिमेंट की जो मैपिंग होगी वो जब V के एलिमेंट पे अप्लाई होगी तो वो हमें F का एलिमेंट देगी, दैट मीन्स वो F की जीरो है। सो दिस इज जीरो F। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम जो मैपिंग एफ आईज हैं वो वीजे पे अप्लाई करें, मीन्स समीशन की हर एक टर्म को मैं वीजे पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास बनेगा समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n AI Fi Vj which is equal to 0f. Yes. Now this term Fi Vj, ये जो टर्म है ऊपर हम देख चुके हैं, ये i और j के रिलेशन पे डिपेंड करती है। अगर i और j इक्वल हैं तो ये 1 है, एंड नहीं इक्वल तो ये 0 है। तो इस समीशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, समीशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n व्हेन i इज़ नॉट इक्वल टू j AI Fi Vj, प्लस में समीशन की वो टर्म रह गई जहाँ i और j इक्वल है, मतलब j की वैल्यू भी i है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ AJ FJ VJ, मतलब हमने i को j पुट कर दिया, विच इज़ इक्वल टू 0f। यस, अब जो पहला समीशन है उसमें Fi Vj जो टर्म होगी, क्योंकि i j के इक्वल नहीं है तो ये 0 बन जाएगी, और 0 उसको AI से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी 0, और 0 का समीशन करेंगे तो वो भी 0, मीन्स कुल मिला के पहली जो टर्म है वो 0 बनेगी, मीन्स 0 ऑफ द फील्ड। ओके, 0 ऑफ द फील्ड। यस, नेक्स्ट टर्म AJ FJ VJ, FJ VJ में क्योंकि J और J इक्वल आ गया तो ये टर्म 1 बनेगी, AJ इंटू 1
विच इज़ इक्वल टू 0f। यस, और ए जे में 0f ऐड करूँगा तो मेरे पास ए जे आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0 ऑफ द फील्ड। यस, और जे वाज दी आर्बिट्रेरी, जब हम लीनियर कम्बिनेशन लेके चले थे और उसके बाद वी जे हमने लिया था, तो वी जे में जे जो था वो आर्बिट्रेरी जे था, तो दैट मीन्स सभी ए जे की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। दैट मीन्स लीनियर कम्बिनेशन के सभी स्केलर 0 आ गए हैं। देयरफॉर द सेट F1 F2 Fn आर Fn is linearly independent. This set is linearly independent. ओके, तो एक काम तो हो गया कि हमने एफ आईज के सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं कि ये वी स्टार को स्पैन करेगा। ओके, अच्छा, कि ये सेट वी F1 F2 Fn वी स्टार को स्पैन करता है, ये बात प्रूव करने से पहले हम एक चीज़ रिवाइज करते हैं कि हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अगर बेसिस के एलिमेंट पे हमें डिफाइंड है तो हम उसको कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट पे सेम है तो वो पूरी डोमेन के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट पे भी सेम होंगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी प्रूव दैट दिस सेट F1 F2 and so on Fn spans V star means ड्यूल स्पेस। यस, वी स्टार को स्पैन करता है तो इसके लिए हम एक वी स्टार का एलिमेंट लेके चलेंगे, मीन्स लेट एफ बिलोंग्स टू वी स्टार। एक एफ क्या हुई, एक मैपिंग, एक लीनियर फंक्शनल फ्रॉम वी टू एफ। ओके, अच्छा, ये एक लीनियर फंक्शनल है, दैट मीन्स अगर मैं एफ को वी की बेसिस के एलिमेंट वी जे पे एफ को अप्लाई करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई स्केलर मिलेगा। तो वो स्केलर हम कुछ मान लेते हैं ए जे, स्केलर को हमने मान लिया ए जे, से दिस इज ए जे एंड जे इज आर्बिट्रेरी फॉर ईच जे 1 to n। ओके, अब हम प्रूव करते हैं कि ये f जो हमने लिया हुआ है ये सभी एफ आईज का लीनियर कम्बिनेशन है। देखो कैसे, वी क्लेम दैट f is a1 f1 plus a2 f2 and so on an fn। मीन्स ये जो हमने ऊपर एफ वी जे की इमेज अंडर एफ जो ली थी ए जे, ये जो हमें स्केलर मिले हैं यहाँ पे, ये स्केलर इस लीनियर कम्बिनेशन में स्केलर होंगे। ये बात हम प्रूव करते हैं। ओके, अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मीन्स लीनियर फंक्शनल है। तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें डोमेन के सभी पॉइंट पे इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट बेसिस के वी की बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे अगर सेम दिखा देते हैं तो भी ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे। देखो कैसे, नाउ राइट हैंड साइड मैं लेके चलता हूँ a1 f1 प्लस a2 f2 एंड सो ऑन an fn at the arbitrary point of the domain of the basis of the domain, so this point vj। ओके, अब हम ये लेके चलते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ब्रैकेट वाली टर्म को समीशन फॉर्म में लिखूं तो आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ए आई एफ आई वी जे। ओके, और ये जो समीशन है, ये समीशन एक्चुअल में हमारे पास ऊपर आ चुका था और इसको हमने सिंप्लीफाई जब किया था तो सिंप्लीफाई करते हुए हम इन स्टेप्स को करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे ए जे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो सिंप्लीफाई करते हुए मेरे पास ए जे आ जाएगी।
ठीक है, कुछ स्टेप्स के बाद दिस इज़ ए जे, और ए जे जो है वो एफ वी जे है, हमारे पास ये ऊपर था एफ वी जे इज इक्वल टू ए जे। तो अब ध्यान से देखिए, आपके पास इस मैपिंग की इमेज अंडर वी जे और एफ मैपिंग की इमेज अंडर वी जे आर इक्वल, and Vj is any element of the basis of the domain V. Therefore, these two mapping are equal. Therefore, A1 F1 plus A2 F2 and so on An Fn is equal to F. तो F हमारे पास सभी Fi's का लीनियर कम्बिनेशन आ गया एंड F was the arbitrary element of V star. तो that means F1 F2 and Fn spans V star. Therefore, this set F1, F2 and so on Fn spans V star. अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी था, स्पैन भी कर रहा है, देयरफॉर इट इज ए बेसिस। F1, F2 and so on Fn is a basis of V star. और क्योंकि ये बेसिस है तो यहाँ से हम इसकी डायमेंशन भी कह सकते हैं, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वी स्टार, जितने बेसिस में एलिमेंट है n एलिमेंट हैं और n ही हमारे पास v की बेसिस में एलिमेंट थे, तो दैट मीन्स उसकी डायमेंशन भी n होगी, देयरफॉर v स्टार और v की डायमेंशन जो है वो सेम होगी। कहने का मतलब एक वेक्टर स्पेस और उसके ड्यूल स्पेस की डायमेंशन हमेशा इक्वल होती हैं। और तो इसी के साथ यहाँ पे प्रूफ कंप्लीट होता है। और इस प्रूफ के बाद इस रिज़ल्ट में हमने जो ड्यूल स्पेस की जो बेसिस बनाई है F1 F2 अप टू Fn, इस बेसिस को कहते हैं ड्यूल बेसिस। नोट इन अबव रिजल्ट बेसिस F1 F2 and so on Fn is called dual basis of basis V1 V2 and so on Vn of V. ओके, अब इस रिज़ल्ट के बाद इस रिज़ल्ट पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज में। फाइंड द ड्यूल बेसिस ऑफ द बेसिस B having element 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1 of V3R। चलिए, तो ड्यूल बेसिस हमें फाइंड आउट करनी है। वेक्टर स्पेस हमें क्लियर है R3, जिसकी बेसिस हमें स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ पे दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड द ड्यूल बेसिस। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन देखो कैसे होंगे। सबसे पहले तो क्या काम करिए, जो बेसिस के एलिमेंट है उनके नाम रख दीजिए V1 V2 V3। लेट V1 इज इक्वल टू 1 0 0, V2 इज इक्वल टू 0 1 0 एंड V3 इज इक्वल टू 0 0 1। उसके बाद ड्यूल बेसिस भी कंसीडर कर लो, लेट F1 F2 F3, क्योंकि ड्यूल बेसिस में भी हमारे पास 3 ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि बेसिस बी में 3 एलिमेंट हैं। बी ए ड्यूल बेसिस ऑफ बी। यस, नाउ वी नो दैट, थ्योरी से एक चीज़ हमें क्लियर है कि एफ आई वी जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड 1 इफ आई इक्वल टू जे। ओके, अब मैं F1 मैपिंग बना रहा हूँ, देखो कैसे। लेट F1 एक्स वाई जेड डोमेन के एलिमेंट पे ये अप्लाई होगी, मीन्स वेक्टर स्पेस R3 पे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यस हम मान रहे हैं दिस इज A1 एक्स प्लस A2 वाई प्लस A3 जेड
सिमिलरली F2 एक्स वाई जेड को हम कंसीडर कर रहे हैं B1x प्लस B2y प्लस B3z। सिमिलरली F3 को कंसीडर कर रहे हैं F3xyz इज इक्वल टू C1x प्लस C2y प्लस C3z। ओके, अब F1 F2 F3 फाइंड आउट करने का मतलब है कि हमें ये AIs निकालने हैं, BIs निकालने हैं और CIs निकालने हैं। देखो कैसे। नाउ यहाँ से मैं क्या करता हूँ, F1 पहली मैपिंग जो F1 है उसकी इमेज अंडर V1 V2 और V3 फाइंड आउट करता हूँ। देखो कैसे। नाउ F1 V1 इज इक्वल टू F1 एंड V1 इज 1 0 0 एंड दिस इज, पुट कर दीजिए एक्स वाई जेड की जगह 1 0 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास आएगा A1 इंटू 1 प्लस A2 इंटू 0 प्लस A3 इंटू 0 मीन्स दिस इज A1 एंड A1 इज इक्वल टू, यस ये क्या होगा सुनिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो F1 V1 चल रही है, F1 V1, और इसमें स्क्रिप्ट आप देखो 1 और 1 इक्वल हैं, और ऊपर हम देख चुके हैं कि अगर इक्वल हैं तो वैल्यू FIVJ की क्या होती है, 1 होती है। दैट मीन्स दिस इज़ 1। सिमिलरली अब हम F1 फाइंड आउट करते हैं एट द पॉइंट V2 पे। F1 V2 है 0 1 0, तो हमें F1 की जो डेफिनेशन है उसमें क्या पुट करना है, x की जगह 0, y की जगह 1 एंड z की जगह 0। तो हमारे पास आ जाएगा इट इज़ A2 एंड दिस इज़, अगेन लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा से देखिए, F1 V2 जो है, क्योंकि स्क्रिप्ट अनइक्वल है तो दिस वैल्यू शुड बी 0। नेक्स्ट F1 V3 है 0 0 1। अगेन F1 की ही डेफिनेशन में x को 0, y को 0 और z को 1 पुट करिए तो आपके पास आएगा A3, और अगेन वही 1 और 3 अनइक्वल हैं, तो अनइक्वल के केस में FIVJ की वैल्यू क्या होती है, 0। तो दिस शुड बी 0। तो यहाँ से मेरे पास A1 A2 A3 की वैल्यू ईजीली आ गई है 1 0 0। हो सकता है मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि स्टैंडर्ड बेसिस की बजाय आपको कुछ और बेसिस दी होती, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन ऐसी बनती 3 A1 A2 A3 में, तो थोड़ी सी आपको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ सकती है अगर स्टैंडर्ड बेसिस ना होती तो। बट यहाँ पे इजीली काम हो गया, A1 A2 A3 की वैल्यू इजीली आ गई है, तो यहाँ से हम F1 भी लिख सकते हैं। देयरफॉर F1 XYZ इज इक्वल टू, F1 की डेफिनेशन में A1 A2 A3 की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा दिस इज 1 इंटू एक्स मीन्स सिंपली x। तो ये हमारे पास पहली मैपिंग F1 आ गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ F2। सिमिलरली F2 वो भी हम तीनों V1 V2 V3 पे फाइंड आउट करेंगे। V1 F2 V2 F2 V3। F2 की डेफिनेशन आप V1 पे लगाओगे, V1 मीन्स 1 0 0, तो आपके पास आ जाएगा B1, और वही B1 की वैल्यू क्योंकि 2 और 1 अनइक्वल हैं तो 0। F2 नेक्स्ट V2 पे 0 1 0 विच इज़ B2, और 2 और 2 क्योंकि इक्वल है तो ये वैल्यू 1 बनेगी। नेक्स्ट F2 0 0 1 दिस इज़ B3, और क्योंकि 2 और 3 अनइक्वल हैं तो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज़ 0। तो यहाँ पे B1 B2 B3 मेरे पास आ चुके हैं, सो वी कैन राइट F2 एट द पॉइंट XYZ इज इक्वल टू, यस डेफिनेशन F2 में जहाँ B2 है वहाँ पे 1 पुट करना है, बाकी 0, सो इट इज़ जस्ट y। तो मेरे पास मैपिंग F2 भी आ गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड F3, वो भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे, तो F3 की वैल्यू आप नोट करोगे, F3 एट द पॉइंट XYZ जो है वो हमारे पास सिंपली Z आ जाएगा। तो हमने तीनों मैपिंग निकाल दी है, मीन्स हमने ड्यूल बेसिस को फाइंड आउट कर दिया है। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सो मच।